हेलो बच्चों, अपने चैप्टर नंबर चल रहा है फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसकी स्टडी कर रहे हैं अपन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अब क्या होगा, इसके अपन ने 3 वीडियो बना दिए हैं, आज चौथा वीडियो बनाएंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे आज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चों। अपन आज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें डेफिनेशन से आपको समझना होगा हर चीज को। ठीक है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स में 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पहला इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, यह अपन कह सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होता है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। और तीसरा है जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ते ही चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन के 2-3 वीडियो और बनेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, सरल चैप्टर है। अब प्री फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, इवेंट है, उसको क्या है, उसको मेरे बच्चों 2 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। पहला पार्ट है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा पार्ट है जिसका नाम है गैमेट ट्रांसफर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमेट बनते हैं और गैमेट फिर पहुंचते हैं। उसके बाद में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो से न्यू प्रोजनी बनेगी। इस तरह से ये अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे। अपन सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस है उसकी स्टडी करेंगे आज। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, अपन के आज इसमें डेफिनेशंस आएगी, उन डेफिनेशंस को आपको क्या करना है, याद करना है। तो 3 स्टेप्स में ये प्रोसीजर होगा, इसको आपको समझना है। अब अपन सबसे पहले बताते हैं आपको गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशंस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, formation and of male and female gametes, this is called gametogenesis। गैमेटोजेनेसिस का मतलब यही है कि गैमेट्स बनाए जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्होंने दिया है, एक लाइन लिखी है, गैमेट्स बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हैप्लॉइड्स होते हैं डिप्लॉइड्स होते हैं? सोच लिया आप लोगों ने? बताओ गैमेट्स हैप्लॉइड्स होते हैं या डिप्लॉइड्स होते हैं? ठीक है, अब आपकी सोच और मेरी सोच मिलती है नहीं मिलती है? तो गैमेट्स इज ऑलवेज हैप्लॉइड्स, गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड्स। ठीक है, गैमेट्स कभी डिप्लॉइड्स नहीं होते, ये ध्यान रखना। यहां से ये क्वेश्चन पुट अप होता है, गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स हैप्लॉइड्स होते हैं। इट मीन दे हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दे हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अंदर कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और इनके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसको डिनोट करेंगे अपन n से। किससे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट किया जाता है, n लिखा जाता है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या है, मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स को इन्होंने क्या कहा है, एक नाम और दिया है स्पर्म। क्या नाम दिया है? और एक नाम और दिया है एंथ्रोजोइड्स। क्या दिया है? ये अपने नाम याद रखना है। मेल गैमेट्स इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म एंड एंथ्रोजोइड्स, और जो फीमेल गैमेट्स है उसका नाम तो कुछ नहीं दिया है, ओवम और एक्स है। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है। अब क्या है कि 2 टाइप्स के 2 डेफिनेशंस आ गई हैं। एक का नाम होता है आइसोगैमेट, आइसोगैमेट। आइसोगैमेट के आगे वर्ड लिख दिया है होमोगैमेट। ठीक है, होमोगैमेट।
और दूसरी डेफिनेशन इन्होंने लिखी है हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट। ठीक है, अपन डायग्राम बनाते हैं, गैमेटी लिख दो, बोले आइसोगैमेट लिख दो, इतना ही चलेगा। अब आपने क्या देखा, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना और मेरे प्यारे बच्चों बताना कि कौन आइसोगैमेट क्या होगा। ये एक गैमेट है और ये दूसरा गैमेट है, दो गैमेट है। क्या है? दो गैमेट है। एक है गैमेट ये और एक गैमेट ये है। ठीक है, दो गैमेट्स है, ये इस तरह से गैमेट्स हैं। ये गैमेट है। ठीक है, ये गैमेट्स है, दो टाइप्स के गैमेट्स है, एक गैमेट्स ये है, एक गैमेट ये है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या है इसमें बताना है। अब क्या है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक एल्गी है जिसका नाम है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, दिस इज एल्गी। ठीक है, अब आपको मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि ये क्लेडोफोरा में ये मेल है या ये फीमेल है, बताओ कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इसको मेल कहेंगे, किसको फीमेल कहेंगे। इसको एक्चुअल में क्या होता है, आइसोगैमेट का मतलब होता है मार्फोलॉजिकली, मार्फोलॉजिकली बोथ गैमेट इज इक्वल, यानी दोनों गैमेट्स इक्वल साइज के होते हैं, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी दोनों को अपन डिफरेंट नहीं कर सकते कौन है मेल और कौन है फीमेल, इसको कहते हैं आइसोगैमेट। तो आइसोगैमेट का मतलब जो इक्वल साइज के होंगे, जिनके अंदर कैरेक्टर्स भी इक्वल्स होंगे, वी नॉट डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी ये नहीं बता सकते ये मेल है फीमेल है, इसको कहते हैं आइसोगैमेट। अब दूसरा देखो, ये अपने फ्यूकस है, क्या है, ये फ्यूकस है। इस फ्यूकस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, आप बताना किस तरह से क्या हुआ है। ये फ्यूकस है, इसमें मेल और फीमेल है, दो है। ठीक है, ये इस तरह से क्या है, ये मेल है, क्या है, ये मेल है और फीमेल है। तो मेल क्या होता है, साइज में आपको बताना है, थोड़ा क्या होगा, छोटा होगा, और फीमेल थोड़ा क्या बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा, और फीमेल गैमेट्स बहुत लार्ज है। तो इसको इस तरह से हेट्रोगैमेट्स मींस दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टू ईच अदर, यानी दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग होते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोगैमेट्स। अब अपन एक ह्यूमन की बात करते हैं, ये ह्यूमन का एग है, इस एग के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसकी कोरोना रेडिटा और जोना पेल्विसिटा मेम्ब्रेन्स है, और ये क्या है, फीमेल गैमेट है जो नॉन मोटाइल है, जिसको एग कहते हैं, और ये क्या है, स्पर्म से, क्या है, स्पर्म है मोटाइल, ये इसमें एंटर हो जाता है, ये मोटाइल है। ये भी हेट्रोगैमेट्स है, क्या है, हेट्रोगैमेट्स है। तो आइसोगैमेट्स मींस इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, साइज में इक्वल हो, एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो दो वर्ड आएंगे जो इक्वल होंगे साइज में एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, उनको कहते हैं आइसोगैमेट्स। दिस इज ए एग्जांपल क्लेडोफोरा, जो क्लेडोफोरा एल्गी है, उस क्लेडोफोरा एल्गी को जब देखा गया तो आपको बताना है वो आइसोगैमेट है। और हेट्रोगैमेट में आपको बताना है, जैसे फ्यूकस है, क्या है, फ्यूकस एल्गी है ब्राउन कलर की, उसको जब देखा गया तो उसमें एक गैमेट्स, तो एक गैमेट आपको दिख रहा है बड़ा है जिसका नाम फीमेल गैमेट है, और दूसरा गैमेट छोटा है जिसका नाम मेल गैमेट्स है। तो ये हेट्रोगैमेट एग्जांपल हो गया। ये ह्यूमन है, इसके अंदर ये एग है और ये क्या है, स्पर्म है। तो आपको बताना है बोथ गैमेट्स साइज नॉट इक्वल, यानी गैमेट्स की साइज इक्वल नहीं होती है, एंड दे मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, फिजियोलॉजिकली भी एक दूसरे से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसको कहते हैं हेट्रोगैमेट्स। तो डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट्स। अब अपन पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों। आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए थोड़ा सा, आपके सब्सक्राइब से क्या होगा, मेरा चैनल है उस पर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और मुझे भी अच्छा लगता है, कोई बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है कि सर आपने जो पढ़ा है कुछ कमेंट हो तो कमेंट भी लिख दीजिए कि सर ये चीज ऐसे पढ़ानी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अपन पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, बहुत डेफिनेशन है इसमें। इस
पॉइंट में बहुत डेफिनेशंस आएगी, 4-5 डेफिनेशंस आएगी। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं। क्या करते हैं, एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं। एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है यूनिसेक्सुअल। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं जिसका नाम है बाइसेक्सुअल। ठीक है, टू टाइप्स के एनिमल्स है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। क्लियर दैट। अब अपन समझ रहे हैं यूनिसेक्सुअल का एक नाम और होता है जिसको अपन कहते हैं डायोसियस। क्या कहते हैं, डायोसियस, ये नाम याद रखना है। और बाइसेक्सुअल इसका नाम है मोनोसियस। नाम थोड़ा आपको क्या है, आप सोच रहे हो कि इसका क्या नाम है, मोनो मतलब ये होना चाहिए था, लेकिन अपने नाम पे यूनिसेक्सुअल और डायोसियस है और दूसरा बाइसेक्सुअल मोनोसियस है। इसका एक नाम और दे रखा होता है हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट। ठीक है। अब अपन कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सम एनिमल्स हैव सिंगल सेक्स ऑर्गन्स। ज्यादातर एनिमल्स के अंदर सिंगल सेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज आर कॉल्ड, सिंगल सेक्स ऑर्गन वाले एनिमल्स को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एनिमल हैव ए सिंगल सेक्स ऑर्गन्स, दे आर डिटरमाइंड इन मेल एंड फीमेल। इनको कहते हैं मेल और फीमेल। अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको कहेंगे मेल और उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको कहते हैं फीमेल। तो हम किस में आते हैं, हम आते हैं यूनिसेक्सुअल में। अब आपकी बुक के अंदर एक नाम दे रखा है कॉकरोच। क्या दे रखा है, कॉकरोच दे रखा है। ये अपने ध्यान रखना है, ये एनिमल कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। अमेरिका ना पहली प्लेट ना, ये एक ऐसा एनिमल्स है जो यूनिसेक्सुअल है। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग कॉकरोच होते हैं। एक कॉकरोच है जिसका नाम आपको बताना है फीमेल है और दूसरा कॉकरोच है जिसको आपको बताना है मेल है। तो दोनों में क्या होंगे, जो अपन एनल पार्ट्स है और इनकी बॉडी है उससे इसको डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, एनल सीडी और एनल सीटी है, उसके बेस पे इसको डिफरेंट किया जाता है। इतना डीप में नहीं जाना है, आपको सीधा बताना कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है और हम तो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सम एनिमल हैव बोथ सेक्स ऑर्गन्स, सम एनिमल हैव बोथ सेक्स ऑर्गन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। सम एनिमल हैव बोथ सेक्स ऑर्गन, दीज आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। सबसे पहले नाम दिया इन्होंने अर्थवॉर्म। क्या दिया है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को जब देखा जाता है तो वो कैसा एनिमल है, वो बाइसेक्सुअल एनिमल्स है। इसमें इस तरह का ये स्ट्रक्चर अर्थवॉर्म का, ये इसके क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स के अंदर टेस्टिस भी प्रेजेंट होगा और इनके अंदर ओवेरी भी प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसको कहा जाता है हर्मैफ्रोडाइट्स। क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद दे रखा होता है स्पंज। क्या दे रखा होता है, स्पंज। सेकंड एग्जांपल स्पंज है। थर्ड है टैपवॉर्म। क्या है, टैपवॉर्म। 3 एग्जांपल याद रखना है बाइसेक्सुअल के। जैसे ही आपसे पूछा व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्या है या डायोसियस एनिमल्स क्या है। डायोसियस एनिमल्स मींस they have one sex organs, they have single sex organ present in the organism. If organism have single sex organ, this is called unisexual. And bisexual means organism have both sex organs. First example इसका earthworm, second example इसका sponge और third example इसका tapeworm. Clear that बच्चों। तो ये bisexual और unisexual में तो कोई आपको मेरे हिसाब से समस्या नहीं आएगी। अब अपन प्लांट की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ मूव करते हैं, प्लांट की तरफ मूव करते हैं। प्लांट्स में क्या है, थोड़ा आपको कंसंट्रेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बच्चों आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं और आप स्टडी कंटिन्यूस करते रहें। अपने पढ़ाई करोगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी, ये चीज अपने ध्यान रखनी है। अब अपन प्लांट्स में आ गए, किसमें आ गए, प्लांट्स में आ गए हैं। अब अपन सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ये एक फ्लावर बनाया मैंने, ये दूसरा फ्लावर बनाया और ये तीसरा फ्लावर बनाया। 3 फ्लावर्स बना दिए। कितने बना दिए, 3 फ्लावर्स बना दिए। इसके अंदर ये स्टेमन है, इसके अंदर ये स्टेमन है
स्त्री में स्टेमन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये क्या है, कार्पल या पिस्टिल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, इसमें ये नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। आप समझ गए होंगे कि मैंने 3 तरह के फ्लावर्स बनाए, ठीक है। इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें क्या होता है, स्टेमन भी प्रेजेंट होता है और कार्पल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसमें कार्पल या पिस्टिल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पिस्टिल। जिसमें कार्पल और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होते हैं, कार्पल पिस्टिल एक ही नाम बच्चों, ठीक है। एंड लगाते हैं, स्टेमन और कार्पल बोथ आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। स्टेमन को अपन क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, और इसको क्या कहते हैं, गाइनोसियम। तो स्टेमन और क्या होगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट दिख रहे हैं। स्टेमन दिख रहा है आपको, ये प्रेजेंट है, और ये क्या है, ये आपको बताना है कि ये कार्पल है वो प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। इस फ्लावर को अपन मेल फ्लावर कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, फीमेल पार्ट एब्सेंट है। इसको फीमेल फ्लावर कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, मेल पार्ट एब्सेंट है। इसको मेल फ्लावर के नाम से जानते हैं, इसमें फीमेल पार्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें मेल पार्ट एब्सेंट होता है। अब नाम दे रखा है, मेल फ्लावर का नाम दे रखा है स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर्स कैसे फ्लावर्स होते हैं, दे हैव ओनली स्टेमन एब्सेंट ऑफ द। तो ये फ्लावर क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये दोनों फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग, यूनिसेक्सुअल का मतलब ये क्या है, डायोसियस फ्लावर है। कैसे हैं, डायोसियस फ्लावर्स है। और ये कैसे हैं, मोनोसियस फ्लावर्स है। अब इसको अपन कहेंगे, ये स्टेमिनेट फ्लावर है, तो इसका नाम क्या होगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या होगा। इसको पिस्टिलेट, क्या कहते हैं, पिस्टिलेट के नाम से जानते हैं। इसको स्टेमिनेट कहते हैं तो इसको पिस्टिलेट के नाम से जानते हैं। पिस्टल, फिर आपको लेट लगा देना आगे, पिस्टिलेट। तो ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। 3 टाइप के फ्लावर हो गए। अब सवाल आता है इसके सामने, आप लोगों के सामने क्या है, अपन क्या करते हैं, एक नया थोड़ा बनाते हैं। ये तीनों समझ गए बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस स्टेमन और एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोथ आर प्रेजेंट, बोथ वॉल्स आर प्रेजेंट, दिस फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये फिर स्टेमिनेट फ्लावर किसे कहते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट स्टेमन प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट एब्सेंट होता है। जिसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा और मेल पार्ट क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, उसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। अब अपन क्या करते हैं, इस प्लांट्स को भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बहुत इजी डायग्राम है और बहुत इजी आपके क्या है, इसमें एग्जांपल्स है। बताओ, एक एग्जांपल अपन ने पढ़ा था, आइसोगैमेट का एग्जांपल क्या था, आइसोगैमेट का एग्जांपल और हेटेरोगैमेट का एग्जांपल बताओ मुझे। बता दिए बच्चों, बहुत बढ़िया बताया। आइसोगैमेट का आपने क्लेडोफोरा बताया और हेटेरोगैमेट का फ्यूकस बताया, बहुत बढ़िया बताया। अपन ने क्या पढ़ लिया था, आइसोगैमेट पढ़ लिया था, उसका एग्जांपल क्या था, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। और फिर एन आइसोगैमेट का क्या पढ़ा, फ्यूकस, ठीक है। डिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया। वैसे तो आप लोग क्या 1 मिनट में याद कर लेते हो, मैं आपके टैलेंट को जानता हूं, बस ऐसे ही परीक्षा लेने का मूड हो जाता तो पूछ लेते हैं। अब क्या प्लांट्स की बात करते हैं। पहला प्लांट्स अपन लेते हैं मोनोसियस, क्या लेते हैं, मोनोसियस लेते हैं। दूसरा प्लांट अपन लेते हैं डायोसियस, ठीक है। डायोसियस प्लांट्स है, इसको अपन क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल, क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। या अपन इसका नाम देते हैं हेट्रोथैलिक, क्या देते हैं, हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक आएगा फंगस और किसके अंदर, फंगस और आपको बताना है इसके अंदर, एल्गी के अंदर। हेट्रोथैलिक वर्ड यूज किया जाता है फंगस और एल्गी के अंदर। मोनोसियस का मतलब है बाइसेक्सुअल, क्या है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और इसका एक नाम और होता है, इसको अपन कहते हैं होमोथैलिक। होमो मीन्स बोथ, होमोथैलिक। थैलिक या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। अब अपन देख रहे हैं मोनोसियस की डेफिनेशंस बताते हैं बाइसेक्सुअल की, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल है जैसे मेज, क्या है, मेज है, ठीक है। जैसे कुकर, क्यूकर बीटा, कुकर बीटा फैमिली है, कुकर बीटेसी फैमिली है, ठीक है, कुकर बीटेसी फैमिली है, मेज है, और डेट प्लेम है, डेट पाल, खजूर, खजूर है, इसके अलावा ये मेज है और ये कुकर बीटेसी है, ठीक है। तो मेज है, कुकर बीटेसी है, डेट प्लेम है, इन तीनों के अंदर अपन देखते हैं तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर जैसे ये बेल है, कुकर बीटेसी की बेल होती है, ये जैसे ककड़ी की बेल होती है, जैसे ये मतीरे की बेल होती है, तो यहाँ पे एक थोड़े यहाँ पे लगा हुआ है फीमेल फ्लावर, क्या, मेल फ्लावर, और थोड़ी दूरी पर क्या लगा होता है, फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं मोनोसियस प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्या होता है, बोथ द फ्लावर, बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर फाउंड, मेल एंड फीमेल बोथ फ्लावर्स फाउंड, दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि जैसे डेट प्लेम है, मेज है, कुकर बीटेसी है, ये अपने एग्जाम्पल ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन ये जैसे ये इस तरह का ये क्या है, भुट्टा है जिसको मेज कह रहे हैं, यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, फीमेल फ्लावर, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगे हुए हैं, फीमेल फ्लावर, ऊपर क्या लगे हुए हैं, मेल फ्लावर, क्या लगे हुए हैं, मेल फ्लावर। तो ये भी कैसा है, ये भी बाइसेक्सुअल है, यानी ये प्लांट है वो टाइप ऑफ फ्लावर्स, वो टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं, एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर, दोनों टाइप्स के फ्लावर होते हैं, यानी इसमें पिस्टिलेट्स एंड स्टेमिनेट्स बोथ टाइप फ्लावर प्रेजेंट। अगर दोनों टाइप के फ्लावर इसमें प्रेजेंट होंगे, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, ऐसे फ्लावर को अपन क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। कोकोनट भी एग्जाम्पल दे रखा होता है। अब डायोसियस में क्या होगा, आपने जैसे ये पपैया देखा, क्या देखा, ये पपैया देखा, ठीक है बच्चों, ये डेट प्लेम इसमें नहीं आएगा, इसमें कोकोनट आएगा, क्या आएगा, कोकोनट, कोकोनट, और उसमें आ जाएगा, इसमें ये पपैया है, इस पपैया के अंदर इस तरह से क्या है, ये एक पपैया है, एक दूसरा पपैया है, पपीता जिसको अपन कहते हैं, इसमें यहाँ पे ये क्या लगे हुए हैं, मेल फ्लावर लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। इट मीन प्लांट कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ फ्लावर्स, यानी प्लांट्स के अंदर क्या होगा, या तो मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे, या तो प्लांट्स के अंदर मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे, इसको अपन कहते हैं डायोसियस, ठीक है। तो डायोसियस मींस ये होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिसमें प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्लांट्स को अपन कहेंगे डायोसियस प्लांट्स। तो डायोसियस मींस ए प्लांट कंटेन ओनली विच टाइप ऑफ फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, इसको कहते हैं डायोसियस। और दोनों अगर प्रेजेंट होंगे तो आपको बताना उस प्लांट्स को कहते हैं मोनोसियस। अब अपन एक फंजाई से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। फंजाई का एग्जांपल दे रखा है, मोनोसियस और डायोसियस है, उसमें एक एग्जांपल दे रखा है। अब ये आपको बताना है मुझे, ये मोनोसियस है, डायोसियस, ये क्या है, मार्केंसिया है, क्या है, ये मार्केंसिया है, ये क्या है, मार्केंसिया है। इस मार्केंसिया में ये क्या है, ये फीमेल फ्लावर है, और इस मार्केंसिया में ये क्या है, मेल फ्लावर है, यानी ये फीमेल फ्लावर है और ये क्या है, फीमेल मेल फ्लावर है। ये मेल थैलस है, क्या है, मेल थैलस है, और ये फीमेल थैलस है, ठीक है। आपको बताना है ये क्या है, मार्केंसिया है। अब मार्केंसिया बताओ मुझे कि ये होमोथैलस होगा या हेट्रोथैलस होगा, बताओ बच्चों, ये होमोथैलस होगा या हेट्रोथैलस होगा। होमो मीन्स होता है बोथ और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, ठीक है। अब बताओ मुझे ये होमोथैलस होगा हेट्रोथैलस, तो आपको बताना है ये क्या है, इसमें अलग अलग में अलग अलग सेक्स ऑर्गन है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है।
इसका मतलब ये क्या है, हेटेरोथैलस है। डिफरेंट, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो कंटेंट डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, इसका मतलब ये क्या है, हेटेरोथैलस है। क्लियर दैट। तो ये मार्केंसिया का आपको ध्यान रखना, मार्केंसिया कैसे आपके एंथ्रोजोइड्स का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर दोनों बना दिए इसने। फिर उसने क्वेश्चन पूछा है कि ये हेटेरोथैलस है, होमोथैलस है, तो आप यहाँ से वर्ड उठाना, होमो मीन्स होता है इक्वल या बोथ, तो अगर दोनों होंगे तो उसका नाम होमो होगा, और अगर एक होता तो उसका नाम हेटेरो होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंस मींस डिफरेंट इसमें प्रेजेंट हो गए थैलस में। इस थैलस के अंदर क्या होगा, मेल पार्ट होगा, इस थैलस के अंदर फीमेल पार्ट होगा, इसलिए इसका नाम थैलस पड़ गया। ये फीमेल मेल थैलस है, ये फीमेल थैलस है। अब एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, एग्जाम्पल और ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपन कह रहे हैं कारा, क्या दे रहे हैं, कारा एल्गी की बात कर रहे हैं, कारा एल्गी, कारा, कारा एल्गी है उसकी बात कर रहे हैं, कारा की। कारा का मैं डायग्राम बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, कारा का मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये कारा है, क्या है, कारा है, इस तरह से ये कारा है। अब इसका एक डायग्राम और बनाते हैं इस तरह से, इसमें ये क्या है, मेल पार्ट है, क्या है, मेल पार्ट है, और ये फीमेल पार्ट है। कारा के अंदर ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। अब बताओ ये होमोथैलस है, हेटेरोथैलस है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये होमोथैलस है, हेटेरोथैलस है। आपसे पूछा कारा इज एग्जांपल ऑफ होमोथैलस और हेटेरोथैलस। आपको नेचुरल सी बात है, होमो मीन्स होता है बोथ, और थैलस मीन्स होता है बॉडी, यानी कि जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट होंगे सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, होमो। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट। अब हेटेरो वर्ड आया है, इसका मतलब क्या आएगा, डायोसियस, क्या आएगा, डायोसियस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और होमो आया, इसका मतलब क्या आएगा, मोनोसियस, क्या आएगा, मोनोसियस। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये बाईसेक्सुअल, क्या आया, होमो मीन्स बाईसेक्सुअल, और डायोसियस मीन्स क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। ये आप वर्ड याद रखोगे तो आपके इन फ्यूचर क्या होगा, सही रहेंगे बिल्कुल। कैसा क्वेश्चन है वो आपका राइट होगा। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बच्चों अपन ने क्या देखा है कि होमोथैलस और हेटेरोथैलस अपन ने देख लिया है। अब ये फीमेल पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, ऊगोनिया कहते हैं, और मेल पार्ट को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। कारा के अंदर यहां लिखा होगा एंथ्रीडियम, मेल पार्ट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल पार्ट इज कॉल्ड ऊगोनियम, ठीक है। तो ऊगोनियम क्या है, ऊगोनियम फीमेल पार्ट है, और ये मेल पार्ट का नाम क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। अपन ने मार्केंसिया पढ़ा था, मार्केंसिया में ये कौन सा फ्लावर था, मेल फ्लावर था, मेल फ्लावर है, उसको अपन एंथ्रीडियम कहते हैं, यही नाम है मेल फ्लावर का, एंथ्रीडियम। और मार्केंसिया में अपन ने फीमेल फ्लावर पढ़ा था, फीमेल फ्लावर का नाम आर्किगोनियम है। ऊगोनियम मत याद करना, क्या याद करोगे, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम तो कौन सा पार्ट होता है, मेल फ्लावर को अपन कहते हैं एंथ्रीडियम, क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल फ्लावर को अपन क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। किसके अंदर कहेंगे, इस मार्केंसिया में, लेकिन कारा में क्या कहेंगे, ऊगोनियम और एंथ्रीडियम, ठीक है बच्चों। वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।